मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि सेकंड प्रश्न पत्र द्वितीय भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी पर आधारित है और जिसके अंतर्गत हम आज आश्रम व्यवस्था की चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में आश्रम व्यवस्था क्या है, इसके विभिन्न डायमेंशंस क्या हैं, विभिन्न आयाम क्या क्या हैं, इसका अर्थ परिभाषा क्या है और विभिन्न आश्रम हैं उनमें भारतीय संस्कृति में कैसी व्यवस्था की गई है। अर्थात जो आश्रम है, आश्रम जो कंसेप्ट है, या ये कहें कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जो आश्रम है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे हम लोगों ने कर्म पढ़ा, साथ ही साथ हमने विभिन्न जो भाषा जातिगत विविधताएं पढ़ी, उसके बाद में जो भारत में वर्ण पढ़ा हमने, तो भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आश्रम शब्द है उसका जो अर्थ है वो है पर्णशाला, कुटिया या सन्यासियों के रहने का स्थान। शाब्दिक अर्थ के अनुसार जो सन्यासियों के रहने का स्थान होता है उसे हम आश्रम की संज्ञा देते हैं। तो ये जो आश्रम शब्द है ये स्थानवाचक ही नहीं बल्कि व्यवस्थावाचक और कालवाचक भी है। इस प्रकार आश्रम एक क्रिया स्थल माना गया है जहाँ व्यक्ति कुछ समय ठहरता है और उसके बाद अगले गंतव्यों की ओर प्रस्थान करता है। कहने का तात्पर्य है जो आश्रम व्यवस्था है वो व्यक्ति के जीवन में आश्रमों की व्यवस्था की गई है जिसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए रुकता है और अगले आश्रम में प्रवेश करता है। अर्थात उस आश्रम के कर्तव्यों की पूर्ति के पश्चात व्यक्ति निरंतर अगले आश्रम में प्रवेश करता जाता है। और यदि दूसरे शब्दों में आश्रम का अर्थ देखें तो व्यक्ति अनेक कार्यात्मक स्तरों द्वारा विश्राम करता हुआ अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हिंदू धर्म में ये कहें कि भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में जो व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष बताया गया है। और हिंदू व्यवस्था में, या ये कहें हिंदू संस्कृति में, आश्रम से एक प्रकार के पुरुषार्थ के सिद्धांत की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, व्यक्ति इन चारों दायित्वों का जब निर्वाह करता है तो इन चारों दायित्वों का निर्वाह विभिन्न आश्रमों में रहकर ही करता है, क्योंकि प्रत्येक आश्रम के दायित्व भी निर्धारित होते हैं। और व्यक्ति भारतीय समाज में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो प्रमुख कर्तव्य हैं या प्रमुख उद्देश्य हैं व्यक्ति के, इनकी कर्तव्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति को चार अवस्थाओं से गुजरना होता है। तो ये जो चार अवस्थाएं हैं, जिन चारों अवस्थाओं में रहकर व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पूर्ति करता है, ये चार अवस्थाएं ही आश्रम कहलाती है। यदि निष्कर्षतः कहें हम लोग तो जो आश्रम है वो हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित करके उसे आगामी जीवन में प्रवेश के लिए तैयार करते हैं। अर्थात ये निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति विभिन्न समय में या अपने जीवन काल में या जीवन पर्यंत विभिन्न कर्तव्यों की पूर्ति अलग अलग आश्रमों में रहकर करता है, जिससे कि अंतिम लक्ष्य मोक्ष की पूर्ति की जा सके। जो आश्रम शब्द है वो वैदिक काल में मनीषी द्वारा इसका उपयोग किया गया था, जहाँ 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया था, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य, जहाँ ब्रह्मचर्य अंतिम स्तर पर है। और मनुस्मृति में भी 3 आश्रमों का उल्लेख है, परंतु मनुस्मृति के पश्चात आश्रमों का विभाजन 4 रूपों में किया गया और जो ब्रह्मचर्य है उसको जीवन का पहला आश्रम माना गया। जावाली उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का व्यवस्थित वर्णन मिलता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कौन से उपनिषद में या कौन से ग्रंथ में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। छोटे प्रश्नों में ये पूछा जाता है। तो जो जावाली उपनिषद है उसके अंदर 4 आश्रमों का जो व्यवस्थित वर्णन है वो मिलता है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न आश्रमों में रहना होता है और जो आश्रम हैं वो व्यक्ति के दायित्वों की पूर्ति में सहायक होते हैं।
और ये जो चारों आश्रम हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन चारों आश्रमों में व्यक्ति रहता है। अब आप लोग जो भी ये जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये जो आश्रमों का विभाजन है, ये जो चारों आश्रम हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम की, कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति के कर्तव्य क्या क्या होते हैं, एवं ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति को किन किन दायित्वों की पूर्ति करनी होती है, किन किन दायित्वों को निभाना होता है। तो सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का पहला आश्रम है। जो आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ है वो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही होता है। और इसका प्रारंभ कब से माना जाता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम व्यक्ति का प्रारंभ हो चुका है? इसका जो माना जाता है वो जो उपनयन संस्कार होता है, जो व्यक्ति जब जनेऊ धारण करता है, तो जनेऊ धारण करने के पश्चात व्यक्ति का जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसकी शुरुआत मानी गई है। और विभिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न वर्णों के लिए जो जनेऊ संस्कार की जो आयु है वो भी अलग अलग बताई गई है। इसलिए जैसे ब्राह्मण बालक के लिए 8 वर्ष की आयु, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष की, वैश्य के लिए 12 वर्ष की आयु में, ये सब इसके लिए अलग अलग आयु का निर्धारण किया गया है। जबकि ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि मानी जाए कि कब तक के आयु वर्ग में या कब तक व्यक्ति का ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, तो ये आयु सीमा है 25 वर्ष। अर्थात जब व्यक्ति 25 वर्ष का जब तक होता है कोई भी बालक, तो वो बालक का ब्रह्मचर्य आश्रम में वो होता है। अर्थात जो बालक है वो गुरुकुल में रहकर विद्याध्ययन करता है, शिक्षा दीक्षा लेता है, संस्कार सीखता है और वे सभी गुण ग्रहण करता है जो कि गुरुकुल में रहने का वो अधिकारी हो बन सके या बने। तो गुरुकुल में जो विद्यार्थी है उसको ब्रह्मचारी इसीलिए कहा जाता है। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है महानता के मार्ग पर चलने वाला, अर्थात महान आत्माओं का अनुसरण करने वाला। तो ये सभी जो है ब्रह्मचर्य आश्रम है उसका जो उसमें जो व्यक्ति के जो कर्तव्य होते हैं वो होते हैं कि तो ब्रह्मचर्य व्रत का वो पालन करे, जैसे जिसके अंतर्गत उसमें नैतिक भावनाएं हो, कर्तव्य परायण हो, वो अनुशासन में रहे, आचरण की पवित्रता हो, यौनिक संयम हो, अर्थात जो भोग विलास की चीज़ें हैं उनकी तरफ उसका मन नहीं करे जाने को। तो ये सभी जो कर्तव्य हैं, ये सभी कर्तव्य ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत आते हैं और ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ब्रह्मचर्य के कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है, जिससे उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास हो सके। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है उस अवधि के दौरान व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़कर सरल, पवित्र, सदाचारी जीवन व्यतीत करता था। एक मन की एकाग्रता लाकर वेदों का अध्ययन करता था। और मनुस्मृति में जो बताया गया है कि विद्यार्थी की जो दिनचर्या है उसके भी अनेक नियम हैं, जैसे सूर्योदय से पूर्व उठना, दिन में 2 बार भोजन ग्रहण करना, शहद, नमक, मीठी वस्तुएं, मांस, गंध, जूता, छाता आदि का प्रयोग नहीं करना है, और उसके लिए नृत्य, गायन, हिंसा, झूठ, जुआ ये सभी भी वर्जित थे। कहने का तात्पर्य है व्यक्ति को केवल नैतिक चीज़ों का ही कार्य, जो नैतिक हो जो कार्य वही कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति ये सीखता है, उसे जो संस्कार दिए जाते हैं वो इस प्रकार के दिए जाते हैं कि व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बन सके। अब अगला है, इसके पश्चात जो दूसरा आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। अब यदि गृहस्थ आश्रम की बात करें तो गृहस्थ आश्रम का जो प्रारंभ है वो ब्रह्मचर्य आश्रम के तुरंत पश्चात प्रारंभ हो जाता है। जब एक बालक जब ब्रह्मचारिक शिक्षा पूर्ण कर लेता है और तो इस आश्रम में वह प्रवेश का अधिकारी बन जाता है। और जो गृहस्थ आश्रम है वो जीवन की द्वितीय अवस्था बताई गई है या द्वितीय आश्रम बताया गया है, और इसका जो कालक्रम है वो
25 वर्ष पूर्ण होने से लेकर 50 वर्ष तक माना गया है और यह जीवन की सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। क्यों है? क्योंकि जब ब्रह्मचर्य आश्रम से बालक अपने घर लौटता है तो इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है और इस समय वह विवाह कर इसके पश्चात वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और जो विवाह संस्कार है, हमने विवाह संस्कार भी पहले जो पहला वो पढ़ा था फर्स्ट पेपर, जब हमने विवाह पढ़ा था तो विवाह को धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य पालन का संस्कार माना जाता है, अर्थात विवाह संस्कार को भी जीवन का आवश्यक संस्कार माना जाता है। तो यह आश्रम जो है एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण समय होता है जब जो भी उसके ऋण हैं उसको चुकाने का व्यक्ति प्रयत्न करता है, चाहे देव ऋण हो, पितृ ऋण हो, ब्रह्म यज्ञ हो, देव यज्ञ हो, पितृ यज्ञ हो, भूत यज्ञ हो। ये 5 महायज्ञ हैं, ये भी मनुष्य के कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। तो इस आश्रम को कर्म का महान स्थल माना गया, अर्थात व्यक्ति इस आश्रम में रहकर अपने संपूर्ण कर्म करता है। तो कहने का तात्पर्य है जो 5 यज्ञ हैं उन कर्तव्यों की पूर्ति, साथ ही साथ विवाह संस्कार की पूर्ति एवं संतानोत्पत्ति, ये सभी इस आश्रम में के अंतर्गत आते हैं। और इसका महत्व क्या है? इस आश्रम का महत्व क्या है कि व्यक्ति अपने पारिवारिक धर्म का निर्वाह करता हुआ अपने समाज के कर्तव्यों की भी पूर्ति करता है, अर्थात में नैतिक, धार्मिक, पारिवारिक कर्तव्यों से युक्त होने के कारण जो गृहस्थ आश्रम है वो अत्यंत महत्वपूर्ण आश्रम की श्रेणी में आता है। अब तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। जो वानप्रस्थ आश्रम है उसकी जो अवस्था है वो 50 वर्ष की अवस्था से लेकर 75 वर्ष की अवस्था तक चलता है, तब 50 ईयर्स से लेकर 75 ईयर्स तक इसकी अवस्था मानी गई है। और इस अवस्था में व्यक्ति अपने परिवार, कुल और समाज को छोड़कर निर्लिप्त भाव से, अर्थात सब मोह माया को छोड़कर निस्वार्थ भाव से संपूर्ण समाज की सेवा में लग जाता है। और व्यक्ति इस अवस्था में या इस आश्रम में घर का मोह त्याग देना होता है उसको। वह जो सांसारिक सुख हैं, भोग विलास की चीज़ें हैं उन सबको छोड़कर वन में कुटिया बनाकर कंदमूल खाकर अपना जो ईश्वर भक्ति में अपना संपूर्ण समय लगाता है। और जो वानप्रस्थ आश्रम है इसके अंतर्गत जो इसका जो महत्व है, यदि उसको हम देखें तो जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था है इसमें वानप्रस्थ आश्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्यों? क्योंकि जो वानप्रस्थी है, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव के द्वारा जो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने वाले हैं उनको शिक्षा देता है, अर्थात उनको ये सिखाता है कि किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए। और अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। जो संन्यास है वो अंतिम आश्रम है जो कि 75 से लेकर 100 वर्ष अथवा मृत्यु पर्यंत चलता है। यदि 100 वर्ष तक व्यक्ति जीता है तो 100 वर्ष तक, अथवा 100 वर्ष से अधिक जीता है तो जब तक वो मृत्यु को प्राप्त होता है तब तक संन्यास आश्रम चलता है। और इस आश्रम के अंतर्गत जो सन्यासी है उसको ये इन नियमों का पालन करना होता है कि वो अधिक भिक्षा नहीं मांगे, जो उससे मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे, मोटे वस्त्र धारण करे, वृक्ष की छाया में शयन करे, अर्थात वृक्ष की छाया में सोए, किसी से ईर्ष्या और घृणा नहीं करे, और जो सभी जीव हैं, प्राणी हैं, उन पर दया भाव रखे, और जो भोजन है वो केवल प्राणों की रक्षा के लिए करे, और अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करे। अर्थात ये कहें कि जो संन्यास आश्रम है उसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से सभी मोह माया, सभी जो सांसारिक जो बंधन हैं उनसे मुक्त हो जाना चाहिए। यदि और वायु पुराण में जो सन्यासी है उसके 10 कर्तव्य बताए गए हैं कि उसे भिक्षा से ही भोजन करना चाहिए, दूसरा चोरी नहीं करनी चाहिए, तीसरा बाह्य और आंतरिक पवित्रता रखनी चाहिए, चौथा प्रमादी नहीं होना चाहिए, पांचवा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, छठा जीवों पर दया करनी चाहिए, सातवां
प्राणियों के प्रति क्षमावान होना चाहिए कि उसे अधिक क्रोध नहीं आना चाहिए। 8वां, क्रोध नहीं करना चाहिए। 9वां, गुरु की सेवा करनी चाहिए। और 10वां, सत्य बोलना चाहिए। तो ये जो 10 जो कर्तव्य हैं वो सन्यासी के वायु पुराण के अंतर्गत बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आश्रम है इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें व्यक्ति सदैव वसुदेव कुटुंबकम की भावना से भर जाता है। उसे किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता है और अपने अनुभवों के आधार पर वो लोगों को सत्य के मार्ग पर, सन्मार्ग पर अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, शिक्षा देता है और दूसरों को स्वयं संसार से विरक्त रहकर दूसरों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो ये आज हम लोगों ने जो आश्रम व्यवस्था है, चारों आश्रम हैं उनके कर्तव्य और उन आश्रमों की जो आश्रम व्यवस्था क्या है और आश्रम व्यवस्था का क्या महत्व है, इनके बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।